करण जी का सवाल दिख रहा है या स्क्रीन पे? बॉन्ड में निवेश कैसे करते हैं कैसे करते हैं और निवेश के लिए बॉन्ड कैसे चुने? ओके, करण जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और काफी अच्छा लगता है जब दूसरे तरह के सवाल आते हैं जिनका जवाब देना हो। बॉन्ड में हम लोग काफी काम करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, ऑनेस्टली। एंड बॉन्ड काफी तरह के होते हैं और बॉन्ड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इतना आसान नहीं है कि मैं छोटे से टाइम में इसको समझा पाऊँ। पीएसयू बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं, आपके 54 ईसी वाले बॉन्ड्स होते हैं जो कि कैपिटल गेन्स बॉन्ड कहलाते हैं, आपके स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट गारंटीड बॉन्ड्स होते हैं, तो सब अलग अलग होते हैं। पीएसयू बॉन्ड्स में मोस्टली बैंकिंग बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि एसबीआई का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, और पीएसयू में आपके एनएचएआई, आरईसी, पीएफसी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के भी बॉन्ड्स होते हैं, राइट। इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक नॉर्मल बॉन्ड जिसे टीयर 2 बॉन्ड कहा जाता है और एक परपेचुअल जिसे टीयर 1 कैटेगरी में डाला जाता है। कॉम्प्लेक्स है। परपेचुअल से थोड़ा बच के रहिएगा, ईल्ड ज्यादा हाई होते हैं। टीयर 2 में ईल्ड कम होगा बट ज्यादा सेफ होता है, सिक्योर्ड होता है, राइट। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। जहां तक कोशिश करिए पीएसयू में बड़ा नाम ही चुनिए, जैसे कि एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। डोंट गो इनटू द थर्ड और द फोर्थ और द फिफ्थ और द सिक्स्थ नेम, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर परपेचुअल बॉन्ड्स। परपेचुअल से बच के रहिए, बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, कभी आराम से उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, बट वहां मत जाइए। प्राइवेट सेक्टर में यू विल फाइंड बैंकिंग बॉन्ड्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, इनके बॉन्ड्स मिलेंगे। यील्ड इतने अट्रैक्टिव नहीं है बट ये सेफ होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी दूसरे छोटे नामों में मत जाइए, जैसे कि साउथ इंडियन बैंक हो गया, कर्नाटका बैंक हो गया, थोड़ा बचकर। अगर आप समझते हैं तो बात अलग है, बट किसी से पूछ कर जाइए, एडवाइजर से सलाह लेकर जाइए यहाँ पर। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अगेन इसमें आपको टाटा मोटर फाइनेंस का जैसे एक प्राइमरी इशू आ रखा है, आपको वो मिल जाएगा। और भी बहुत सारे नाम हैं। कुछ चीजें ध्यान में रखिए, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आ सकता है। मोस्टली एनुअल होता है, सेमी एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, पूरा टैक्सेबल होता है। आपके इनकम में ऐड हो जाएगा एज इंटरेस्ट इनकम और पूरा टैक्सेबल होगा, राइट। बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर लिस्टेड, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। लिक्विडिटी बहुत कम होता है, डीमैट में होता है। आप चाहें तो एक्सचेंज पर बेच सकते हैं, बट बहुत मुश्किल होता है इससे प्रीमेच्योर एग्जिट करना, बिकॉज आपको बायर्स मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल से आपको बायर्स मिलते हैं। तो उसका ध्यान रखिएगा, जब तक कि आप अपनी लिक्विडिटी को कमिट नहीं कर सकते पूरे टाइम टेनर के लिए, तब तक आप बॉन्ड्स में मत जाइए। तीसरी बात, बॉन्ड्स का टिकट साइज जनरली थोड़ा हाई होता है। मोस्टली 10 लाख के ट्रांस साइजेस पे ट्रेड होते हैं। कुछ कुछ बॉन्ड 5 लाख की फेस वैल्यू पर भी होते हैं और कुछ 1 लाख पर भी मिलेंगे, बट बहुत मुश्किल और बहुत रेयर। टिपिकली 10 लाख के टिकट साइजेस पे आपको बॉन्ड मिलते हैं। तो एक तरह से वो थोड़ा सा एचएनआई इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो आपका एक बड़ा रकम जनरली लॉक इन हो जाता है। बट इट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट अगर आपको डेट में अपने यील्ड को बढ़ाना है, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करना है बैंक एफडी से ज्यादा, या थोड़ा आपके डेट फंड से ज्यादा, तो बॉन्ड इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। और इसमें निवेश कैसे करते हैं मोहित? अगर सो इसमें काफी प्राइमरी डीलर्स होते हैं स्वाति, बहुत सारे प्राइमरी डीलर्स हैं मार्केट में, जिनके साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको एक बेसिक केवाईसी करवाना पड़ता है। वो प्राइमरी डीलर आपको एक बॉन्ड का इंडिकेटिव यील्ड भेजेगा और प्राइस भेजेगा। आप उस ट्रेड को कंफर्म करिए, अपना एक केवाईसी, बेसिकली वन टाइम केवाईसी रिक्वायरमेंट होता है, वो कर लीजिए। फिर आपको आरबीआई का एक क्लियरिंग अकाउंट होता है, आईसीसी, वहां पर आपको अपने फंड्स ट्रांसफर करने पड़ते हैं। वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स आपके डीमैट में क्रेडिट कर देता है जब आप फंड्स ट्रांसफर करते हैं। तो इट्स सिंपल मैकेनिज्म, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है अगर आप एक बार केवाईसी कर ले। हाँ, बॉन्ड के प्राइमरी डीलर्स बहुत बड़े होते हैं, जनरली आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, तो आपको वाया वाया जाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग जब ट्रेड करवाते हैं अपने क्लाइंट्स का बॉन्ड में, तो वी आर एसोसिएटेड विद 3 और 4 बिग प्राइमरी डीलर्स। तो हम सबसे कोट्स लेते हैं, जहां पर हमको कोट ठीक लगता है हम वो आगे क्लाइंट्स को देते हैं और फिर उनके ट्रेड्स हम पूरे करवाते हैं इन डीलर्स के थ्रू। मुश्किल होता है जनरली कि आप खुद डायरेक्टली जाकर इन डीलर से ट्रेड कर पाए, सो आपको किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। और हम लोग काफी काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। तो अगर आपको कभी जरूरत लगे तो आप बेहिचक होकर मनी फ्रंट को अप्रोच कर सकते हैं।